2023 का मॉडल क्वेश्चन पेपर अपने हाथ लग गया है। ये राजस्थान बोर्ड की तरफ से जारी किया गया मॉडल क्वेश्चन पेपर है कृषि जीव विज्ञान के लिए, एग्रीकल्चर बायोलॉजी के लिए 2023 का मॉडल क्वेश्चन पेपर मैं आपको सॉल्व करवाने वाला हूं। और आपको भी मालूम है कि जो हाफ फील्ड एग्जाम चल रहे हैं हो रहे हैं उनमें 100% सिलेबस आता है, पूरा सिलेबस आता है आपके, तो इस लिहाज से भी आप इस क्वेश्चन पेपर को सॉल्व कर सकते हैं। मैं ये तो नहीं कहता कि सारे क्वेश्चंस डिट्टो कॉपी होने वाले हैं आपके बोर्ड एग्जाम में, लेकिन एक बेसिक आइडिया, एक कॉन्फिडेंस आप में डेवलप होगा। इस मॉडल क्वेश्चन पेपर से आपको मालूम चलेगा कि आपकी तैयारी कैसी है और उसमें अगर कमी है तो कितनी और तैयारी करने की जरूरत है। इसमें अपने एमसीक्यूज, फिल इन द ब्लैंक्स और 1-1 मार्क वाले क्वेश्चंस ही देख पाएंगे। बड़े क्वेश्चंस में आपको दिक्कत नहीं होने वाली। यहाँ गौर करने लायक बात यह है कि 2023 में इन पेपर का ब्लूप्रिंट अलग था। अभी 2025-26 के लिए ब्लूप्रिंट जारी नहीं हुआ है। हो सकता है एमसीक्यूज, फिल इन द ब्लैंक्स और ये जो आपके 1 मार्क्स वाले क्वेश्चंस हैं इनमें कुछ फेरबदल किया जाए, उसके लिए मैं अलग से वीडियो डाल दूंगा। पहला एमसीक्यू देखते हैं। सेंट्रल टबैको रिसर्च इंस्टीट्यूट कहां पर है? केंद्रीय तंबाकू अनुसंधान संस्थान कहां पर स्थित है? आंसर होगा राजामुंद्री, ये आंध्र प्रदेश में है। दूसरा है लाइगेज एंजाइम की खोज किसने की? देखिए हर्बर्ट बोयर और स्टेनले कोहेन, इन दोनों ने पहला रिकॉम्बिनेंट ऑर्गेनिज्म बनाया था, पहला पुनर्योगज जीव तैयार किया इन्होंने। होलबर्ग ने पहला रिकॉम्बिनेंट डीएनए तैयार किया। इन्हें फादर ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग के नाम से जानते हैं। कैरी बीमुलिस, इन्होंने पीसीआर का इन्वेंशन किया था। अब बचे कौन से हैं? मार्टिन गैलर्ड, यही अपना राइट ऑप्शन है। इन्होंने लाइगेज एंजाइम की खोज की थी जो 2 डीएनए को आपस में जोड़ने का काम करता है। अगला है टी डीएनए, ट्रांसफर डीएनए की लगभग माप कितनी होती है? अप्रोक्सीमेटली इसका जो साइज है वो पूछा गया है। देखिए टी डीएनए एक छोटा सा पार्ट है टीआई प्लाज्मिड का। टीआई प्लाज्मिड का पूरा साइज पूछा जाए तो अपने बोलेंगे 200 केबी, किलो बेस। और अगर टी डीएनए का माप पूछा गया है, साइज पूछा गया है, तो अपने कहेंगे 23 केबी, 23 किलो बेस, सी ऑप्शन। अब व्हाइट ग्रब, ये ग्रुप नहीं है, ग्रब है। सफेद लट का वैज्ञानिक नाम क्या है? होलोट्रिकिया कॉन्स एंग्विनिया, बी ऑप्शन। फिर है सफेद लट, व्हाइट ग्रब कौन से ऑर्डर का मेंबर है, किस गण का सदस्य है? कई बार गण की जगह क्लास या वर्ग लिखा आता है तो इसका भी मीनिंग वही निकलता है। तो आंसर होगा कोलियोप्टेरा। कोलियोप्टेरा में वो इंसेक्ट आते हैं जिनकी अडल्ट स्टेज में, प्रौढ़ावस्था में जब वो बड़े हो जाते हैं तब बीटल बनता है, भृंग बनता है। और लेपिडोप्टेरा में वो मेंबर आते हैं जिनकी अडल्ट स्टेज में बटरफ्लाई या मोथ बनता है, जिसको शलभ कहते हैं, तितली की तरह दिखने वाला। डिप्टेरा में मक्खी मच्छर आते हैं। हाइमेनोप्टेरा में मधुमक्खी आती है। अगला है बरूथीनाशी, बीटीसाइड्स कौन सा है? डाइकोफोल, क्लोरोबेंजिलेट, एबामेक्टिन, सभी। अपने कहेंगे सभी, सारे के सारे मीटिसाइड्स हैं। नेक्स्ट है अर्गोटिज्म। देखिए अर्गोटिज्म की जगह यहां पर मेरे ख्याल से अर्गट डिजीज आना चाहिए जो बाजरे में होता है, और वो बाजरा अगर अपने कंज्यूम कर लें तो इंसानों में अर्गोटिज्म होता है। पूछा गया है कि जो बाजरे में अर्गट डिजीज होती है उसकी वजह क्या है? कोई बैक्टीरिया है, कोई वायरस है, कोई मस्कीटो है, कोई फंगस है? तो अपने कहेंगे फंगस है। फंगस का नाम भी है क्लेविसेप्स, क्लेविसेप्स फ्यूजिफॉर्मिस। चलताऊ लैंग्वेज में इस बीमारी को कहते हैं चेप्पा रोग। नेक्स्ट दे रखा है सूत्रकृमि जनित रोग है। निमेटोड डिजीज कौन सी है? जो निमेटोड की वजह से बीमारी हो रही है उसका नाम क्या है? इसका राइट ऑप्शन है ए, मोलिया डिजीज, और ये गेहूं में होता है। यहाँ लास्ट एमसीक्यू दे रखा है केंचुए में खंडों की संख्या, नंबर ऑफ सेगमेंट्स पूछा गया है। बुक की माने तो यहां पर लिखा है 100 से 120, ये राइट ऑप्शन है सी। अब आते हैं फिल इन द ब्लैंक्स में। अगर मेरी व्यक्तिगत राय आप पूछें तो जो फिल इन द ब्लैंक्स हैं उसमें ट्रांसपेरेंसी नहीं होती। ये डिट्टो लाइन टू लाइन दिए होते हैं जो आपकी बुक में छपे होते हैं, और जो मेरे ख्याल से अच्छी बात नहीं है क्योंकि इसमें गलत होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। फिर भी देखते हैं। पहला एमसीक्यू लिखा हुआ है कि जो समर प्लफिंग है, जो गर्मियों के दिनों में गहन जुताई करते हैं, अपने खाली पड़े खेत में हल चला देते हैं, वो पूछा गया कि डैश नियंत्रण के लिए एक प्रभावी उपाय है, उससे किसको काबू किया जा सकता है? तो इसका आंसर होगा कीट, इंसेक्ट। दूसरा है द सर्कुलेटरी एंड डैश सिस्टम्स आर कंप्लीटली एब्सेंट इन नेमेटोड।
इसमें पूछा गया है कि निमेटोड या सूत्रकृमि में कौन से सिस्टम्स है वो एब्सेंट होते हैं। एक तो सर्कुलेटरी दे ही रखा है जिसमें ब्लड और हार्ट वगैरह आते हैं, ये भी डिटो लाइन छाप रखी है। दूसरा इसमें होता है रेस्पिरेटरी सिस्टम, श्वसन तंत्र। थर्ड है, इसमें लिखा गया मधुमक्खी सामाजिक एवं डैश कीट है। हनी बी इज ए कम्युनिटी एंड डैश इंसेक्ट। यहां कम्युनिटी की जगह सोशल भी आ सकता है। डैश में आएगा लाभदायक, बेनिफिशियल। फोर्थ है, द पैथोजन ऑफ ब्राउन और लीफ रस्ट ऑफ व्हीट इज डैश। गेहूं का भूरा या पर्ण कीट रोग का रोगजनक कौन है? देखिए 3 तरह की रस्टिंग आपने पढ़ रखी है गेहूं में, ब्लैक, ब्राउन और येलो। तो तीनों में एक ही फंगस आता है, वो है पक्सीनिया। बसीडियोमाइसिटीज का मेंबर एक फंगस है जिसका नाम है पक्सीनिया। अब यहाँ पक्सीनिया की 3 स्पीसीज है, या यूं कहें कि 3 वेरिएंट है, 3 टाइप है। यहाँ ब्लैक रस्ट के लिए नाम आएगा पक्सीनिया ग्रैमनिस ट्रिटिसाई। ब्राउन रस्ट के लिए यहाँ नाम आएगा पक्सीनिया रिकोन्डिटा, और येलो रस्ट के लिए नाम आएगा पक्सीनिया स्ट्राइफॉर्मिस। तो यहां अपने से पूछा गया भूरा, ब्राउन वाला, लीफ रस्ट जिसको बोलते हैं, तो आंसर होगा पक्सीनिया रिकोन्डिटा। फिर वेरी शॉर्ट आंसर टाइप देख लेते हैं 1 मार्क वाले। पहला लिखा हुआ है तिलहन अनुसंधान निदेशालय, डायरेक्टरेट ऑफ ऑयल सीड्स रिसर्च। ये कहां पर है? ये भी आंध्र प्रदेश में। जो पहला एमसीक्यू था उसमें राजामुंद्री था, आंध्र प्रदेश में था वो भी। तो यहां पर भी आंध्र प्रदेश में एक जगह है जिसका नाम है हैदराबाद। हैदराबाद इसका राइट आंसर है। फिर डिफाइन करना है एक्सप्लांट को, कर्तोत्तक को। कर्तोत्तक में छुपा हुआ है उत्तक, टिश्यू, और एक्सप्लांट में प्लांट छिपा हुआ है। अपने कहेंगे प्लांट का वो छोटे से छोटा भाग, नाखून बराबर भी हो सकता है वो, जिससे नए प्लांट तैयार किए जा सकते हो। ये पीटीसी का क्वेश्चन है। प्लांट का कोई भी एक टुकड़ा लेकर आ जाओ आप, उसको कल्चर मीडियम पर डालो, नए प्लांट तैयार कर लो, उस छोटे से टुकड़े को नाम देंगे एक्सप्लांट। फिर है सफेद लट, व्हाइट ग्रब की फैमिली बतानी है, बेलोन्थिडी आएगा इसमें। नेक्स्ट है, इसमें पूछा गया कि सफेद लट जो होती है उसके अंडों का उष्मायन काल, इंक्यूबेशन पीरियड कितना होता है? इंक्यूबेशन पीरियड का मतलब है अंडों में से लार्वा कितने दिनों बाद बाहर निकलते हैं। ये सफेद लट के लिए पूछा गया है, तो आंसर होगा 1 से 2 हफ्ते। बुक की माने तो वहां लिखा हुआ है 7 से 13 दिन। 2 इनऑर्गेनिक इंसेक्टिसाइड्स का नाम बताना है, वो जो पानी में घुल जाते हैं, जो आजकल चलन में नहीं है। 4 पढ़ रखे हैं, 4 कैटेगरी में पढ़ रखे हैं उन्होंने। आप सल्फर डस्ट लिख कर आ सकते हैं, एक आप लिख सकते हैं जिंक फॉस्फोइड, और एक आप लिख सकते हैं क्रायोलाइट। 2 पूछे गए तो 2 ही लिख कर आने हैं, ना कम ना ज्यादा। अगला है, अपने को खारे पानी और मिट्टी में पाए जाने वाले कोई 2 सूत्रकृमियों, कोई 2 निमेटोड के नाम लिखने हैं जो खारे पानी और मिट्टी में पाए जाते हैं। बुक में 3 दे रखे हैं, क्रोमेडोरा, कीटोस्टोमा, डियोंटोस्टोमा। अगला है, जो ग्रास ऊपर होता है, फीमेल लोकस्ट है, वो अपने अंडे कहाँ देती है? मिट्टी में। मिट्टी का टाइप लिख कर आना आपको, बलुई मिट्टी, सैंडी सॉइल। फिर पूछा गया रोहू मछली का साइंटिफिक नेम क्या है? लेबियो रोहिता। और अगर ब्लैक रोहू का पूछ लिया जाता, काली रोहू का, इसे कहते हैं लेबियो कल्बासो। बाकी सेक्शन बी में 1.5 मार्क्स वाले क्वेश्चंस हैं, सेक्शन सी में 3 मार्क्स वाले हैं, फिर सेक्शन डी जो है उसमें 4 मार्क्स वाले हैं, जिन्हें आप कर लेंगे, कोई दिक्कत होने वाली है नहीं। फिर भी कोई दिक्कत आती है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। तब तक के लिए बने रहिए, टिके रहिए, एंड इनहेल बायोलॉजी।